हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कई सौ साल पहले कुछ ऐसी बातों को लिखा गया था जो आज के समय में हम उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है बाइबल केवल एक धार्मिक किताब है, लेकिन बाइबल सिर्फ एक धार्मिक किताब ही नहीं है, परंतु वो भविष्यवाणियों की किताब है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और इस जगत के अंत के बारे में बाइबल में क्लियरली मेंशन करके बताया गया है कि जब ये सारी घटनाएं होंगी तो आप समझ जाना कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और इस जगत का अंत होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल से 3 ऐसी खतरनाक भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज पूरी हो रही हैं और आपके आंखों के सामने सारी घटनाओं को आप होते हुए देख रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्या आप जानते हैं हजारों साल पहले लिखी गई ये सारी बातें आज हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही हैं? क्या दुनिया का अंत जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है? तो आज पूरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो 3 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं जो बाइबल में ऑलरेडी बता दिया गया है और आज हम उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो भविष्यवाणी है वो है युद्ध और युद्ध की चर्चाएं। जी हां, बाइबल में इस बारे में पहले से ही बता दिया गया था। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि परमेश्वर आपके आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, चौकस रहना, घबराना नहीं, क्योंकि इन सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जिस सवाल के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे आगमन का समय और इस जगत के अंत का क्या समय होगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लेकिन उस समय तुम घबराना मत, चौकस रहना और घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब होने का जो आगमन का समय, यीशु मसीह का आगमन का जो समय होगा वो उसका शुरुआत होगा, अंत ना होगा, अभी शुरू है। आज अगर हम उन चीज़ों को देखते हैं तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज दुनिया में हर तरफ युद्ध है, तनाव है, सीमा पर विवाद हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। हर जगह हर दिन न्यूज़ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातों को सुनने को मिलता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। देखिए, पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अलग अलग देश ने किसी देश पर कब्जा किया, बहुत कुछ दुनिया में हुआ है आज से पहले, लेकिन जो घटनाएं आज हो रही हैं, क्या आप इन सब घटनाओं के बारे में देखकर आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है पहले से? बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी आज वो चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। चाहे वो लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हो या भूकंप की बातें हो या फिर प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या एकदम से अचानक से बिल्कुल बढ़ गई हैं और वो सारी घटनाएं ऐसी हो रही जो आज से पहले कभी नहीं हो। चाहे महामारी को ले लो, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। लोगों की उम्र घटती चली जा रही है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग गुस्से वाले हो जा रहे हैं। मतलब इस तरह का संसार में शैतान का प्रभुता धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, शैतान अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहा है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि ये अंत नहीं होगा, लेकिन ये देखने के बाद तुम्हें समझना होगा कि यीशु मसीह का आगमन का समय हो गया है। यीशु ने पहले ही ये बता दिया था कि अंत के समय से पहले क्या होगा। तो आज आपके और हमारे समय में जो कुछ भी ये हो रहा है, ये साफ रीति से बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और इस जगत का न्याय होने वाला है और यीशु मसीह आने वाले हैं। तो ये चीज सुनकर आप बिल्कुल शांत मत रहिए, अपने जीवन को पवित्र करिए, नहीं तो आप यीशु के आगमन पर उसके संग नहीं जा पाओगे। अब हम दूसरी भविष्यवाणी जो देखने वाले हैं, वो दूसरी भविष्यवाणी बाइबल में क्या है? वो है लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस रीति से उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिस जोश के साथ उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना था, धीरे धीरे उनका विश्वास कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे वो प्रभु में बढ़ना बंद कर देंगे। आपने खुद भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप शुरू में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे तो आप किस तरह से प्रभु में विश्वास कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मैं यीशु के लिए करूँगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आपके कलीसियाओं में जाना कम हो गया, आपका प्रार्थना का समय कम हो गया, आपका वचनों को पढ़ना कम हो गया और धीरे धीरे आप संसारिक बातों में फिर से चले गए हैं। अगर आप दूसरों को देखने के बजाय अगर खुद को भी देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि प्रेम कैसे धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। मत्ती की किताब 24:12 में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर कहता है जगत में जब अधर्म बढ़ेगा, जब शैतान लोगों के हृदयों को बदलना शुरू करेगा, उनके मनों में काम करना लगेगा और उनके परिस्थिति को बदलने लगेगा, तब लोगों का प्रेम
ठंडा पड़ने लगेगा। आज रिश्ते में क्या है, प्यार की कमी हो गई है। आज भाई भाई के विरोध में हो रहा है, पिता बेटे के विरोध में, बेटा पिता के विरोध में, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के विरोध में, नफरत कर रहे हैं, ज़्यादा फैलते जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, कलीसियाएं टूट रही हैं। आज एक कलीसिया का पास्टर दूसरे कलीसिया के पास्टर के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता है, भले ही वो यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की विरोधी हो जाते हैं, मेल नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि यीशु का आगमन निकट होने वाला है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बनाया उस समय कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती थी, लेकिन आज कलीसिया एक दूसरे के विरोध में प्रार्थना कर रही हैं। बहुत कम ऐसी कलीसियाएं आपको मिलेंगे, बहुत कम ऐसे प्रभु के दास लोग मिलेंगे जो बर्दाश्त करते हैं, जो सह लेते हैं। लेकिन आज एक के विरोध में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उसके साथ वो लड़ाई कर रहा है, उसके विरोध में काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ आप बहुत देख पाएंगे। और ये सारी संकेत जो हमें दिखाती है यीशु मसीह के आगमन से पहले कि प्रेम ठंडा पड़ रहा है। और ये भविष्यवाणी को एकदम छोटा मोटा मत समझिए। यीशु ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ा है तो उसको पड़ने मत दीजिए, अपने अंदर आग जलाइए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। जहां पाप बढ़ता है वहां प्रेम कम होता है, इसलिए पाप से परे रहिए, यीशु का आगमन निकट है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह का आगमन से पहले पूरी होनी जरूरी है और वो आज पूरी हो रही। वो क्या है? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। जी हां, बाइबल बताती है मत्ती 24:11 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से और बाकी लोगों से कहा, और तुम बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या उठ खड़े होंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु कहते हैं बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता। आज यीशु मसीह का नाम लेकर कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी प्रचार कर रहा है, कोई भी चिन्ह चमत्कार की बातें कर रहा है, कोई भी भीड़ इकट्ठा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन क्या वो सारे यीशु मसीह की ओर से? नहीं मेरे प्रियो। अंत के समय में इन लोगों की जो तादाद है वो बढ़ जाएंगी। बाइबल बताती है कि सच्चे लोगों की शिक्षाएं कम पड़ेंगी और झूठे लोग उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, बड़े बड़े भीड़ होगा, बहुत सारे लोग भीड़ के इकट्ठा करेंगे और सांसारिक बातों को मिलाकर प्रभु का प्रचार करेंगे। इस तरह की घटनाएं आज इतनी ज़्यादा हो गई हैं। आज मसीहों को लग रहा है कि ज़्यादा लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर ज़्यादा लोग आ रहे और जहाँ कहीं पर भीड़ हो रही वो सही है, लेकिन बाइबल बताती है कि इस भीड़ में सिर्फ मसीह के नाम के निमित्त लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनका जीवन पवित्रता का नहीं है। तो भीड़ में अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो ये भविष्यवाणी कहती है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उनसे हमें सावधान रहना है, हमें वचन से परखना है कौन कैसा जीवन जी रहा है, किस तरह का चल रहा है, हमें वचन से देखना पड़ेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठे चमत्कार दिखा रहे हैं, गलत शिक्षा फैला रहे हैं, पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर यीशु मसीह पे विश्वास करो गरीब नहीं हो सकते, यीशु पे विश्वास करो बीमार नहीं पड़ सकते, यीशु मसीह पे विश्वास कर लो तो तुम कभी नरक नहीं जाओगे, सिर्फ इतना ही बोलकर। लेकिन सच्चाई क्या है? चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से होते हैं, लेकिन चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में उद्धार की गारंटी नहीं है। गलत शिक्षा यह है कि परमेश्वर ये कभी नहीं कहता कि अगर जो विश्वास करेगा वो कभी गरीब नहीं होगा। परमेश्वर के खुद के लोग, यीशु मसीह खुद भी संसार में एक गरीबी की अवस्था में जी कर गए हैं। इस चीज को समझना होगा। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो मैं आज जो बातें आपको 3 भविष्यवाणियों के बारे में बताया, ये मुख्य भविष्यवाणी है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। युद्ध और युद्ध की चर्चाएं सुनोगे, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े होंगे। बाइबल की ये भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं दिया गया है, हमें तैयार करने के लिए दी गई है। अगर ये बातें पूरी हो रही हैं तो हमें जानना चाहिए कि जानना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और परमेश्वर के करीब ज़्यादा समय बिताना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अपने जीवन को परखिएगा, देखिएगा कहीं आप पाप में तो नहीं गिर रहे हैं और आपको उस दिन के इंतजारी में जो रहना यीशु के आगमन के लिए, उसके लिए आप दूर तो नहीं जा रहे हैं। अगर सही रीति से नहीं जी रहे तो अपने जीवन को बदलिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।